परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और किसी को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधमाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजा आनंद। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी है नया मुखिया। किसी गांव में एक बड़े अनुभवी मुखिया थे। वे गांव की भलाई चाहते थे और गांव उनकी हर बात मानता था। मुखिया ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दीन दुखियों के वे सच्चे सहायक थे। गांव अपनी एकता और सुख समृद्धि के कारण सारी तहसील में मशहूर हो गया। लेकिन अब मुखिया बूढ़े हो गए। उनको चिंता हुई कि अपने बाद मैं इस गांव का मुखियापन किसे सौंपूंगा। गांव के 3 नौजवान उनके ध्यान में थे। एक दिन मुखिया ने नौजवानों को सूर्यास्त के बाद उस जगह मिलने के लिए बुलाया जहां गांव का एक नाला बांधा जा रहा था। तीनों नौजवान नाले के पास पहुंचे। मुखिया कहीं दिखाई नहीं पड़े तो तीनों लौटने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि नाले के दलदल में एक गाड़ीवान की गाड़ी फंस गई है और वह अकेला ही गाड़ी को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा। अंधेरा होने को था। गाड़ीवान ने उन नौजवानों को देखा और मदद पर आने के लिए पुकारा। नौजवान आपस में कहने लगे कि कीचड़ में जाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। एक बोला, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ। दूसरे ने कहा, घर पर पिताजी मेरी बाट जो रहे होंगे, मैं तो घर जाऊँगा। यूँ कहकर दोनों चले गए। तीसरे नौजवान ने सोचा, अगर मैंने इस गाड़ीवान की मदद ना की तो और कौन करेगा। उसने अपनी धोती कसी और कीचड़ में चलकर गाड़ी के पास पहुंचा। अब नौजवान ने गाड़ी के पहियों को ढकेलने में मदद की। कुछ ही देर में गाड़ी दलदल के बाहर निकल आई। वह गाड़ीवान और कोई नहीं बल्कि गांव के मुखिया ही थे। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और गांव में किसी को ख्याल भी नहीं था कि वे इस तरह गाड़ी लेकर निकलेंगे। मुखिया ने उस नौजवान की पीठ ठोकी और कहा कि तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। उस दिन गांव के लिए एक नया मुखिया मिल गया था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, तभी ईश्वर हमारी सहायता करता है। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की कहानी। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।